नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते हम गमगीन हैं। गमगीन क्यों हैं ये हम सभी जानते हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। एक बहुत बड़ी क्षति देश ही नहीं मतलब हर जनता, हर आम जनता सबको हुई है, जो कि भर पाना नामुमकिन है। इस बार बात सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज एक ऐसी शख्सियत जिनसे हर कोई मिलने पर प्रभावित हो जाता था। उनकी इसी शख्सियत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन कुछ ऐसा था कि उस पर अपने तो क्या कोई विरोधी भी सवाल नहीं उठा सकता। और शायद यही वजह है कि सुषमा के जाने का गम आज उनके राजनीतिक विरोधियों से लेकर हर कोई मना रहा है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सुषमा के जाने को राष्ट्रीय क्षति बताया है, जबकि रामविलास शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अम्बाला में आज बहुत शोक की लहर है। अम्बाला से उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा। सुषमा जी ने अम्बाला कैंट की बहुत सेवा की है और अम्बाला कैंट की जनता आज उनके जाने से उनको श्रीपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो उन्होंने अपनी प्रतिभा से, वो चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, वो भारत की सफल विदेश मंत्री रही, अनेक अवसर ऐसे आए, परंतु एक बहादुर बहन थी। विदेश मंत्री के नाते उनकी जो परफॉर्मेंस थी लाजवाब। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट कर उनके जाने पर शोक जताया और उन्हें एक महान नेता बताया। एक संवेदनशील व्यक्तित्व के नाते से उनको हम याद करते हैं, क्योंकि जब भी कभी विदेश मंत्री के नाते से बाहर से कोई समाचार उनको मिलता था, किसी भी देशवासी को या नाराई को तकलीफ होती थी तो तुरंत उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए सब कदम उठाती थी। तो ऐसी एक योग्य, ऐसी एक होनहार, संवेदनशील और जनता की सेवा में लगे रहने वाली एक नेता हमारे बीच से चली गई हैं। बहुत हमें कष्ट है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो भी लोग आज उनके जाने के बाद दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको सबको भी प्रभु साहस प्रदान करे कि इस क्षति को सहन कर सकें। वो हरियाणा की बेटी थी, हरियाणा से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई इसके नाते भी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अटल जी, अडवाणी जी के साथ मिलकर के खड़ा करने का काम किया और जिस प्रकार से हम सबको स्नेह देती थी, उसके कारण से लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी नेता थी। हमें बहुत ही एक पारिवारिक सा एहसास जब उनसे मिलते थे तो हमेशा से होता था। एक बड़ी बहन का स्नेह हमेशा से उनकी तरफ से मिलता था। सियासी विरोधी भी सुषमा स्वराज जैसी नेता से खुद को अलग नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सुषमा के साथ अपनी करीबियों को साझा करते हुए उनके जाने पर दुख जताया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुषमा स्वराज उन्हें अपना भतीजा कहती थी और सुषमा स्वराज के जीवन से खुद उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरे को हमेशा भतीजा कह के पुकारती थी, मैं उनको बुआ जी कहता था क्योंकि हरियाणा से थी और एक ऐसा संबंध था हुड्डा साहब का, उनका भाई बहन जैसा। पार्लियामेंट के अंदर नोक झड़ोक भी होती थी, बहुत सी नोक झड़ोक देश में चर्चा का विषय भी बनी, मगर वो नोक झड़ोक के बावजूद जब भी कभी नोक झड़ोक होती थी तो उसके बाद लॉबी में आते कहते भतीजे इधर आते वो चाय पिलाऊंगी, और आज बड़ा अच्छा बोला। और हमेशा ऐसा मार्गदर्शन देना, ऐसा प्रोत्साहन देना, आज ऐसा लगता है कि अपने परिवार से कोई गया है। इसके साथ ही हाल ही में हिमाचल के राज्यपाल बने कलराज मिश्र ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोकतंत्र के अंदर राजनीति भले ही पक्ष विपक्ष होगा, लेकिन सबको कैसे संबंधित रूप से आगे ले जाया जा सकता है और सबका उपयोग किया जा सकता है, अगर ये देखना है तो सुषमा जी के व्यक्तित्व के माध्यम से देखा जा सकता है। आज उनके न रहने से
इतनी क्षति हुई है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा व्यक्तिगत बहुत लगाव था, इतना लगाव था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज दोपहर 3 बजे सुषमा स्वराज को आखिरी विदाई दी गई और इस विदाई के साथ ही देश ने, दुनिया ने न सिर्फ एक बेहतरीन नेता खो दिया बल्कि साथ ही एक बेहतरीन शख्सियत को भी अलविदा कह दिया। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़। सुषमा स्वराज के निधन की जैसे ही खबर आई, जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई। हालांकि पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, सबको लगा शायद ये खबर गलत है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सच्चाई से सामना हुआ तो सभी के दिल बैठ गए। आम जनता से लेकर बड़ी बड़ी शख्सियतों, सब ने एक सुर में कहा, वाकई ये एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय राजनीति में बहुत कम महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने बिना किसी परिवार की सीढ़ी के खुद अपने बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया हो। सुषमा स्वराज इन कुछ महिलाओं में से एक थी। अंबाला जैसे छोटे नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बावजूद सुषमा स्वराज ने जिन बुलंदियों को छुआ वो निश्चित ही प्रेरणादायी है। केवल 25 साल की उम्र में मंत्री पद तक पहुंचने वाली सुषमा स्वराज का 4 दशक से भी अधिक का जीवन उपलब्धियों से भरपूर रहा है। साल 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, इसलिए शायद उन्हें भी गुजरे जमाने का नेता मान लिया गया था। लेकिन जिस प्रकार उनकी असामयिक मृत्यु के बाद देश भर में शोक का सैलाब उमड़ा, उसने साबित कर दिया कि वो किस प्रकार आवाम में, अपने साथी राजनेताओं में और यहाँ तक कि विरोधियों की नजर में भी बेहद सम्मानित नेता थी। आज के ध्रुवीकरण की राजनीति के जमाने में सुषमा स्वराज उन नेताओं में से एक थी जिनमें विरोधियों को भी साथ लेकर चलने का मादा था। साल 2009 में उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरह का समन्वय उन्होंने सत्ता पक्ष, विशेषकर सोनिया गांधी के साथ कायम किया, उसकी तारीफ हमेशा की जाती है। हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही, अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। वहाँ सोनिया जी ने बोलते हुए एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस जैसी इतने कम समय में इतना विकास करने वाली सरकार कोई देखी है? कहा था ना सोनिया जी आपने, मैंने टीवी पे सुना था। अध्यक्ष जी, मैं तो हैरान रह गई कि वो बोल क्या रही हैं। मैं बताती हूँ गलत क्या है। अरे 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है। सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन का मानवीय पहलू तब देखने को मिला जब उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। चाहे विदेश में फंसे भारत के आम नागरिकों का मसला हो या फिर इलाज के लिए भारत आने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों का। सुषमा जी ਦੇ ਨਿਧਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 370 ਦੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ पार्टी ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਛਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੋ, ਸੁਸ਼ਮਾ जी ने तुरंत उसकी मदद की थी। मैं तो शॉक में हूँ क्योंकि मेरी उनसे 9 बजे बात हुई, बड़ी खुश लग रही थी। वो बोल रही थी तुम आए हो, मिलने नहीं आए, तो मैंने कहा नहीं मैं कल मिलने आऊँ। मैं तो एकदम शॉक में हूँ कि 10 मिनट बाद हार्ट अटैक आया, वो जाके पब्लिक लाइफ में एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ गई है। ये
उस क्लास की, उस स्टाइल की नेता थी जो अपनी बात रखने में माहिर थी। अपनी हर बात जिस तरीके से वो एक स्पीच में कह सकती थी, फोर्स के साथ, विगर के साथ, क्लैरिटी के साथ, पर बिना किसी का दिल दुखाए। सुषमा स्वराज का 42 वर्ष का सियासी सफर बिल्कुल बेदाग रहा। सुषमा स्वराज के निधन के साथ ही देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसकी देश के प्रति निष्ठा और समर्पण पर हर किसी को गर्व होता रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सुषमा स्वराज से जुड़ी कुछ और बातें। और अब हम बात करेंगे उस जगह की जहां पर सुषमा स्वराज जी का बचपन बीता, जहां पर शुरुआती 8 साल उन्होंने बिताए, अटखेलियां खेली, अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती की। हम बात कर रहे हैं पलवल की। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन वक्ता, एक बेहतरीन हस्ती और एक बेहतरीन शख्सियत, सुषमा शर्मा। 14 फरवरी 1952 का वो दिन था जब पंजाब की अंबाला छावनी में हरदेव शर्मा और लक्ष्मी देवी शर्मा के घर सुषमा का जन्म हुआ था। तब का वो पंजाब आज का हरियाणा है और तब की वो सुषमा शर्मा आज सुषमा स्वराज बनकर हम सब के बीच से विदा हो गई। सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला में हुआ था, लेकिन स्कूली पढ़ाई अपनी सौतेली मां के पास पलवल में हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो वापस अंबाला आ गई और उसके बाद कॉलेज के लिए चंडीगढ़ चली गई। सुषमा स्वराज की सौतेली मां माया भारद्वाज आज भी पलवल में ही रहती हैं, अपने 2 बेटों गिरिराज शर्मा और हनुमंत शर्मा के साथ। सुषमा के जाने की खबर टीवी न्यूज़ चैनलों से जैसे ही माया भारद्वाज को मिली, वो अपने बेटे के साथ तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गई। लेकिन पलवल में सुषमा स्वराज के जाने का गम सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे पलवल को है। मैं तो सुबह सुबह जो टेलीविज़न अचानक ही जो कश्मीर के बारे में जो आ रही थी उसमें सुनी थी मैंने। अब उसमें सुनते निकले समाचार सुनो, अब मैंने एकदम जो खोला एक हमारे बीच सुषमा स्वराज नहीं रही। अब मैं तो एक ही कदम ऊपर नीचे कदम नीचे, मैं तो बस रोती आती वहाँ गई बड़े छोटे बेटा के पास, वो सो रहा, उसे पता नहीं थी। उसे जाके बताई हनुमत है, वो फटाफट ही जैसे ही उठ के अरे एक ही धमबे से भाग लिया लेके गाड़ी। मां माया भारद्वाज को बेटी के जाने का गम है, लेकिन गम भाभी सरोज और सुषमा की बचपन की सहेली कामिनी को भी कम नहीं है। बचपन की वो यादें आज भी उनके जहन में ताज़ा हैं और सुषमा का यूं ही उनके बीच से चले जाना उनकी बीती यादों को बार बार इनके जहन में ताज़ा कर रहा है, जिसे शायद ये ताउम्र कभी ना भुला पाएं। बचपन में हम दोनों बहुत खेला करते थे। उनकी जो बहन थी, मैं बहुत झूला झूलते थे, बहुत गुड्डे गुड़ियों का बहुत शौक था। तब तो और कोई खिलौने ऐसे थे नहीं, वैसे गुड्डा गुड़िया बनाते थे, उनसे हम खेला करते थे। बहुत टाइम बीता था। बाबा साहब ले जाते थे हमारे घर और मैं यहाँ आती थी गुड्डा गुड़िया खेलने के लिए, हमारे घर जाती थी झूला झूलने के लिए। आप उनको लगा लो, उनकी तो इतनी अच्छी छवि बनी हुई है। उन्होंने मतलब ये लगा लो कि अपने ये नहीं सोचा कि कोई इतना भी तिल के निशान के बराबर कोई दाग नहीं बता सकता उनको। ये नहीं है कि अपना खाली देश के विषय में ज़्यादा सोचती थी, देश के बारे में ज़्यादा करती थी। ये नहीं कि अपनी फैमिली के बारे में सोचे कि कुछ सोचे, ऐसे उनके ऊपर कोई तिल का निशान नहीं बता सकता। पलवल का नाम रोशन कर दिया। सुषमा स्वराज के निजी जीवन के ये कई पहलू हैं जो शायद आम आवाम से छुपे ही थे, या शायद जिसकी तरफ किसी ने कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन पलवल में सुषमा को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि सुषमा हर दिल अजीज थी, कभी किसी से भेदभाव नहीं, किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत हो सुषमा दिल से मदद करती थी। और इसीलिए आज सुषमा के जाने पर हर कोई गमजदा है, हर कोई गमगीन है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़। पलवल में 8 साल गुजारने के बाद सुषमा स्वराज का परिवार अंबाला में शिफ्ट हो गया।
जहां पर आगे की उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। हालांकि वकालत की पढ़ाई जो है वो उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से की। बहरहाल अंबाला के लोग सुषमा स्वराज के निधन से व्यथित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े एक दुखदाई खबर को वो किस तरह से लें। अभी भी उनकी पुरानी यादें उनके दिल में समाये हुए हैं। सुषमा स्वराज जितनी पलवल के लिए अपनी थी, उतनी ही अंबाला के लिए भी अजीज थी। पलवल में कुछ वक्त भले ही बिताया हो, लेकिन अंबाला उनका अपना था, जहां वो पैदा हुई। पलवल में भले ही सुषमा ने अपना बचपन बिताया हो, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वो दोबारा अंबाला लौटी और इसीलिए अंबाला के लोगों ने उन्हें हमेशा दिल में बिठा कर रखा था। सुषमा स्वराज के बचपन के दोस्त, कॉलेज में रहे उनके सहपाठी, उनके पड़ोसी या फिर उन्हें जानने समझने वाला हर कोई उनके जाने से आज गमज़दा है। कॉलेज में उनके सहपाठी रहे नवल सूद बताते हैं कि सुषमा के यूं ही चले जाने की खबर सुनते ही उन्हें गहरा झटका लगा। वो स्तब्ध रह गए। एसडी कॉलेज में उनके साथ पढ़ता था। एक डिबेट में उन्होंने जब पहली दफ़ा ये कहा कि मैं रणचंडी हूँ, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज पड़ा और उनको अगला वाक्य बोलने के लिए रुकना पड़ा। और उस तालियों से इतना उनके अंदर इतना जोश, शौर्य और वो था कि उन्होंने दोबारा स्पीच शुरू करने के लिए तकरीबन 1 मिनट लग गया और उन्होंने कहा कि मैं रणचंडी हूँ। ये जो उनका जीवन में करैक्टर था वो सारी उम्र तक चला। मैं एक छोटा सा बात करना चाहूँगा। मैं और विनोद जोशी बैठे थे, वो यहाँ आई थी, चीफ मिनिस्टर बंसी लाल थे, स्टेज पे थी, यूनियन मिनिस्टर थी। जब उनका ख़त्म हुआ फंक्शन, उन्होंने वहाँ बैठे हुए आवाज़ लगाई हमारे को कि क्यों जी नवल, आप पहचानते नहीं मेरे को मिलने नहीं आए। और हमें अपने स्टेज पे बुलाया, मेरे को और विनोद जोशी को, और पूरा मान सम्मान दिया। जनता दल से सुषमा ने सियासत में एंट्री ली थी। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1977 में पहली बार 25 साल की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला नेता थी जो विदेश मंत्री बनी। पिछले 4 दशकों में उन्होंने 11 बार चुनाव लड़ा। अंबाला में उनके करीबी बताते हैं कि सुषमा बचपन से ही दोस्तों को इकट्ठा कर स्पीच सुनाया करती थी, तर्क वितर्क करती थी और यहाँ तक कि संगीत की अपनी रुचि से दोस्तों का दिल भी बहलाती थी। एक जनसाधारण से मिलना, उनकी समस्याओं के साथ आत्मसात करना और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिभा उन्होंने भारत के विषय में बात करके यूएनओ में दिखलाई, मुझे ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति दिखलाई नहीं देता। प्राइमरी शिक्षा आर्य स्कूल में पढ़ती थी तो बहुत छोटी उम्र में थी। उनको बड़ा शौक था डिबेट करने का, लेक्चर देने का, बड़ा अच्छा शौक था उनको। और उसी प्रकार से हमारे को भी प्रेरणा मिलती थी। आफ्टर स्कूल टाइम हम आते थे, इनके पिताजी हुआ करते थे, उनका नाम तो उनका बड़ा प्रसिद्ध था, पंडित जी थे। ऊंचे थड़े वाले वैद्य जी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो। तो हमारे मम्मी पापा जब पूछते थे कि कहाँ गए थे खेलने, हम कहते थे ऊंचे थड़े वाले वैद्य जी के हम खेले थे बहन जी के साथ। बड़े दुख की बात है कि हमारी बहन बिछड़ गई है और हमारे को भी गले लगा कोई नहीं है। और जब भी आते थे हमारे को गले लगा के बड़ा खुश होते थे। सुषमा स्वराज के जाने से अंबाला के लोगों को निजी क्षति पहुंची है। कम से कम ये लोग तो ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज ने अंबाला से जो शुरुआत की वो उन्हें दुनिया के नक्शे पर आगे ले आई। और इसी का ये नतीजा था कि सुषमा स्वराज आज देश ही नहीं दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बन गई थी। और इसी शख्सियत के जाने का गम आज दुनिया भी मना रही है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़। विदेश मंत्री रहते हुए सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज इतनी एक्टिव थी, वो वाकई काबिले तारीफ है। उनको टैग करके सिर्फ एक ट्वीट करने की जरूरत थी। सुषमा स्वराज तुरंत न सिर्फ उस ट्वीट का जवाब देती थी, बल्कि उस पर कार्रवाई करने के बाद भी उसमें मेंशन होती थी। उन्होंने एक बार ट्वीट पर यह भी कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी किसी मुसीबत में फंसे हों तो वहां भी भारत सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। सुषमा स्वराज, जिनके जाने का गम हर किसी को है, फिर चाहे वो देश में बैठा हो या फिर विदेश में।
सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रही सुषमा स्वराज ऐसी विदेश मंत्री थीं जिन्होंने ट्विटर को मददगार टूल्स के तौर पर अपनाया। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मुश्किल चाहे जैसी भी क्यों न हो, ट्विटर पर सुषमा स्वराज को टैग करते ही मदद मिलनी तय थी। तभी तो देश विदेश में बैठा हर शख्स अपनी मुसीबत में सिर्फ सुषमा स्वराज को याद किया करता था। सुषमा स्वराज के निधन के बाद ट्विटर पर उनके चाहने वालों ने उन्हें तरह तरह से याद किया और श्रद्धांजलि दी। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ 4-5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। 15-16 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਵਾਈ ਤੇ पैसे दवाते रहे जी महीने दी महीने। सानू बहुत ज़्यादा दुख है जी उन्होंने। मैं नाइजीरिया में जहाज़ पे था उस समय। 25 मार्च 2016 को समुद्री लुटेरे हमारे जहाज़ पे आक्रमण करके 5 लोगों को बंधक बना लिया था अपने साथ, वो लेके चले गए थे। और मुझे तो पता नहीं था, यहाँ आने पे पता चला कि मेरी पत्नी ने सुषमा स्वराज जी से मदद की गुहार लगाई थी और सुषमा जी ने ट्विटर पे ही 5 मिनट में ही उसको जवाब मिला और उन्होंने कहा कि बहन आप घबराएं नहीं, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, आपके पति को छुड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। 45 दिनों के अंदर मेरी रिहाई हुई नाइजीरिया से और मैं सकुशल अपने घर वापस आ पाया। 2014 में पीएम मोदी की सरकार में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। याद कीजिए